नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सभी का दोस्त सम्राट राज कश्यप जनता की आवाज़ में फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, बिहार में चुनाव के सीजन आ चुके हैं, जिससे वहाँ के नेताओं के द्वारा फिर से लंबे लंबे जुमले, लंबे लंबे बातें किसानों के प्रति, बिहार की जनता के प्रति फेंके जा रहे हैं, जिससे आम जन किसान, आम जनमानस, आम जन लोग को एक भी प्रकार का लाभ नहीं हो पाता है। और जुमले क्या फेंके गए थे, हम आपको बता देना चाहते हैं, और वो जुमले आपको अवश्य जान लेना चाहिए, क्योंकि 5 साल पहले जो जुमले फेंके गए थे हमारे प्रधान सेवक के द्वारा, उन जुमलों का क्या हुआ, उन वादों इरादों का क्या हुआ, हम आपको बता देना चाहते हैं और वो आपको जान लेना चाहिए। 5 साल पहले यारो हमारे प्रधान सेवक के द्वारा बिहार की जनता के लिए 1,25,000 करोड़ का जुमला बिहार के लोगों के लिए फेंका गया था। अब जाके इसका कुछ अता पता नहीं है। इस पैकेज के अंदर क्या क्या जुमला था वो भी हम आपको बता देना चाहते हैं। वो आपको जान लेना चाहिए कि आखिर वो जुमले क्या क्या थे बिहार की जनता के लिए। यारो, चुनाव शुरू नहीं हुआ कि जुमले शुरू हो जाते हैं। जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही जुमलों का आना शुरू हो जाता है। और जुमले जान लीजिए बिहार के लोगों के लिए 5 साल पहले क्या फेंके गए थे, क्या बताए गए थे। और आप बिहार के लोग, आप उसे पता करिए कि उसे पूरा किया गया या नहीं किया गया, उसे देखा गया या नहीं देखा गया, उस पर नजर दौड़ाइएगा आप जरूर। और क्या थे जुमले, हम आपको बता देना चाहते हैं। 3,000 करोड़ का किसी क्षेत्र के लिए जुमले फेंके गए थे, जिसका कुछ भी अता पता नहीं है। भागलपुर में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का जुमला फेंका गया था, इसका भी कुछ पता नहीं। और बिहार में ही 11500 करोड़ से एक मेगा स्किल विश्वविद्यालय बनाने का फैसला लिया गया था। एक जुमला फेंका गया था बिहार के लोगों के लिए, जिसका बिहार में अभी तक इसका भी पता नहीं। बल्कि इसी में 1 लाख युवाओं के प्रशिक्षण का केंद्र भी बनाने का वादा किया गया था, जिसमें इस जुमले का भी कोई पता नहीं। तो सोचिए यारो, कितना लंबा जुमला हमारे आपके प्रति फेंका जा रहा है कि हम आप उसको न देख पाते हैं, न समझ पाते हैं, न ही कुछ कर पाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सोचिए, आप सोचना स्टार्ट कर दीजिए, आप जानना स्टार्ट कर दीजिए कि बिहार के लोगों के लिए जैसी जुमला फेंका गया था, आने वाले कल में हमारे और आपके सामने भी यही जुमला फेंका जाएगा। और इसके आगे क्या जुमला था, बक्सर में 1300 मेगावाट के बिजली घर का निर्माण करने के लिए भी जुमला फेंका गया था, लेकिन इसका भी कोई पता नहीं। इसका भी वहां बिहार के लोगों के लिए कुछ भी पता नहीं। इन जुमलों का क्या हुआ, इन वादों का क्या हुआ, इन इरादों का क्या हुआ, बिहार की जनता को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, मानना चाहिए। और वहां पहुंचे हुए हर एक नेता से पूछना जरूर चाहिए कि आपने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ, आखिर उनको पूरा क्यों नहीं किया गया। और हम आपको बता देते हैं जो किसानों के प्रति इनका जुमला फेंका गया था। 29 फरवरी 2016 को लोकसभा में बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ई नाम का ऐलान किया था और कहा था कि 585 थोक मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाएगा। 585 थोक मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाएगा, लेकिन यहां इसका कहीं भी पता नहीं चल पा रहा है, कहीं भी इसको देखने को नहीं मिल पा रहा है। और इस योजना को एक ऐतिहासिक योजना बताया गया था, एक बहुत बड़ा योजना बताया गया था, लेकिन यारो इस योजना का भी हमें आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर इस योजना का हुआ तो हुआ क्या। और यह योजना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के शुभ अवसर पर योजना लॉन्च किया गया था और हमें आपको जुमला के तौर पर पकड़ा दिया गया था। सोचिए, इतने बड़े बड़े जुमले हमारे आपके सामने फेंक दिए जाते हैं और हम आप कुछ नहीं कर पाते हैं। यारो 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल किसानों की जनसंख्या 11 करोड़ बताई जाती है। 11 करोड़ से अधिक बताई जाती है,
लेकिन उसी किसानों को, उन्हीं किसानों को अभी तक इनाम की जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए गए हैं, अभी तक उसमें 2 करोड़ तक आम जन किसान को नहीं जोड़ा जा सका है। सोचिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 4-5 सालों में अभी तक इनाम की जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए गए हैं, उस पे उनमें कितने किसान आम जनमानस को जोड़ा जा चुका है? ये हिंदुस्तान की जनता आपसे जानना चाहती है। यारो 4-5 साल बीत जाने के बाद भी इनाम की जो घोषणा की गई थी, इनाम योजना, इनाम प्लेटफॉर्म जो आम जनमानस किसान के लिए स्टार्ट किया गया था, आखिर उस योजना का क्या किया गया? अभी तक इनाम योजना से जो किसानों के प्रति संवेदना दिखाने के लिए सरकारों के द्वारा फैसला किया गया था, अभी तक इनाम से स्टार्ट हुई योजना तक 20-25% तक उसका आम जन किसान को लाभ नहीं प्राप्त हो सका है। आम जन किसान को नहीं जोड़ा जा सका है। और सिर्फ इस सरकार के द्वारा किसानों के प्रति आम जनमानस के द्वारा आम जनमानस के लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ जुमलों का ऐलान किया जाता है, और सिर्फ जुमलों का ऐलान किया जाता है, इसके सिवा कुछ भी नहीं किया जाता। सोचिए। इसीलिए मेरा आपसे सभी ने निवेदन है कि आप अपने दिमाग से और दिल से सोचना स्टार्ट कर दें कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें आपको देखना चाहिए, हमें आपको सोचना चाहिए कि आखिर सरकारें हमारे आपके प्रति क्या संवेदना कर रही है, हमारे आपके प्रति क्या काम कर रही हैं। क्योंकि यारो आने वाले जो कल हैं वो आप हैं। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर सोचना जरूर, सोचा करिए, देखा करिए क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।